एक गोली जो मर्द खा गया वो पूरी पूरी रात अपने अजू को देखता रहेगा कि यार ये हो क्या गया मेरे साथ। इतनी टाइमिंग, इतनी जबरदस्त कुवत और मादा को मुंजमद करने वाली यानी रोक देने वाली ऐसी जबरदस्त चीज पेश करने जा रहा हूं। फेंक दे सारी चीजें, सारी गोलियां फेंक दे, ये ऐसी टाइमिंग को बढ़ाएगी। पूरी पूरी रात आप बिस्तरी करते रहें, इंजाल नहीं होगा। जब तक आप कोई खट्टा नहीं खाएंगे तब तक इंजाल नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अजू को मोटा और सख्त करने के लिए ये गोली इस्तेमाल की जाती है। इसको अक्सर हिकमत की ज़ुबान में चिड़े वाली गोली भी कहा जाता है। ये ऐसी ज़बरदस्त गोली है, इंतहाई आसान है यार। आज की वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपसे दरख्वास्त है। सबसे पहले नंबर पर इसमें अकरकरा शामिल होती है। आपको पता है अकरकरा को जड़ी बूटियों का बादशाह भी कहा जाता है हिकमत की ज़ुबान में, क्योंकि ये टाइमिंग के नुस्खाजात में और अजू की सख्ती और लंबाई के मर्दानगी के जितने अमराज हैं उनके में इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पर इस्तेमाल यहां पर की गई है सूंठ, जिसको खुश्क अदरक भी कहा जाता है। मैदे के अमराज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बलगम हो, कब्ज हो और कुव्वत बाक की कमी हो, उसके लिए इसका सूंठ का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका कहवा अगर आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो मैदे के अमराज दुरुस्त करेगा। में सीने की जलन वगैरह, पेट का अफारा हो, गैस की ट्रबल हो, उसका खात्मा करेगा। उसके अलावा मैदे के जुमा अमराज के लिए भी अदरक मुफीद होती है। इसको अक्सर हाजमे के तौर पर भी फक्की के तौर में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। और अगले नंबर पर जो चीज़ है हमारे पास वो है दारचीनी। दोस्तों, दारचीनी जो है वो बदहजमी और मैदे के अमराज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि दारचीनी का इस्तेमाल करने वाले अफराद का वज़न भी एक तो कम होता है, दूसरी बात यह है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी आती है। और ख़ास तौर पर मसाला जात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हमारे खानों में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहवा बनाने के लिए इसका ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर एक टुकड़ा आपने सूंठ का ले लेना है, एक छोटा टुकड़ा ले लें, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने 2 से 3 डलियाँ अकरकरा की तोड़कर आपने वो भी डाल देनी है। और तीसरे नंबर पर आपने दारचीनी भी शामिल कर देनी है। दारचीनी का आपको मैं बताता चलूँ कि थोड़ी कम मिकदार इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा मिकदार में आपने दारचीनी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है जी। छोटा सा पीस डालकर अच्छे तरीके से इनको कूटें। जब तीनों चीज़ों का सफूफ तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद जो मरला आएगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। दारचीनी को शहद के साथ खाने से कुछ मुदाफ़त बढ़ती है और दारचीनी को खानों में भी शामिल किया जाता है। अक्सर जो खाना इंसान खाता है, इंसान के पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी दारचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर हम सफूफ तो हमारे पास तैयार हो चुका है, हम इसके अंदर शहद इतना शामिल करेंगे कि ये बिल्कुल जैसे आटे की मानंद जुड़ता है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आपने ज़्यादा शहद नहीं शामिल करना, अगर ज़्यादा शहद शामिल कर दिया तो ये माजून बन जाएगी, गोलियां फिर तैयार नहीं हो सकेंगी। ये देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो मसल रहा हूँ ताकि ये आटे की मानंद जुड़ जाए, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ये जुड़ चुका है अच्छी खासी। मैंने कोई यहाँ पर कटिंग नहीं की या कोई बाद में कोई चीज़ ऐड नहीं की, तो आपके सामने है इस तरीके के साथ ये सख्त हो जाएगी। फिर आपने इसको थोड़ा प्रेस करना है अच्छे तरीके से और लंबाई की शेप दे देनी है ताकि इसकी गोली आसानी से तैयार हो जाए। और खाने का भी है, आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है, खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। आपने ठंडा पानी या दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। और ख़ास तौर पर वक्त बढ़ाने के लिए नहीं, खाना आपने अगर खा लिया तो उसके 2 घंटे के बाद एक गोली आपने इस्तेमाल करनी है। अज़ू में मोटाई और सख्ती इस कदर पैदा कर देगा कि बहुत बेपनाह सख्ती और कुव्वत और तंदी जिसे कहा जाता है ना, कि सही तंदी जो है वो अज़ू पे पैदा करता है। टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अक्सर जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं और अनजाल हो जाते हैं उनके लिए बड़ी खास चीज़ है। फ्री फंड में मर्दाना ताकत, फ्री फंड में हड्डियों की ताकत, फ्री फंड में इतना मजबूत तरीन कैल्शियम और विटामिन डी अल्लाह आपको फ्री में देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मोरिंगा के फायदे बहुत ज्यादा हैं। यकीन कीजिए कि अगर आप इसको सुपर फूड कह लीजिए तो कोई हर्ज नहीं है। अजीब बात यह है कि बीपी को भी फायदा करेगा और ये शुगर वाले को तो फायदा करता ही करता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है शुगर का पेशेंट जिसने कहा हो कि मैंने मोरिंगा के पत्तों का जुशाना बना के ठंडा करके पीना शुरू किया और मुझे उसके फवायद नजर नहीं आए। यकीन कीजिए कि होगा क्या, इससे होगा ये कि इससे पूरे जिस्मों का दर्द, कौन से दर्द, आसाबी दर्द, ठीक है, जो दिमाग से और बलगमी कैफियत से पैदा होते हैं, ये सारे दर्द, ठीक है, और यूरिक एसिड का दर्द, ठीक है, ये दर्द भी जाएगा। और उजलाती दर्द जो मस्कुलर पेन होता है, ठीक है ना, ये कंधे अटक जाते हैं, ठीक है, और जनाब अली गर्दन लॉक हो जाती है, कॉलर लगाना पड़ता है आपको, ठीक है ना, ऐसे दर्द, कमर के पट्टों के दर्द। इसी तरह रात को मिलने के बाद जो लोग कहते हैं कि वाइफ से मिलने के बाद हमें शदीद कमजोरी हो जाती है, ज्यादातर मर्द ही कहते हैं, ठीक है, तो कभी कभी औरतें भी कहती हैं, ठीक है, कि हमें मिलने के बाद ना शदीद कमजोरी हो जाती है। तो जनाब अली ये कोई जिन भूत चढ़ रहे होने की अलामत नहीं है, कमजोरी है, वीकनेस है। तो उनको भी ये मशरूब जो है, ये जुशानदा इंतहाई फायदेमंद होता है।
ठीक है जी, इतनी बड़ी चीज अल्लाह ने आपको दे रखी है और हम उससे फायदा नहीं उठा रहे, तो ये मेरे और आपकी गलती है। ठीक है, नाशुक्री बंद कीजिए, कदरदानी में इजाफा कीजिए, अल्लाह की चीज से फ्री फंड में फायदा उठाइए, और जब मजा आ जाए जिंदगी में तो फिर मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।